कांग्रेसी सांसद चोर है। बर्दाश्त करो। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के कोई एक सांसद है जिनका जो है उनके घर में रेड पड़ी है और किसी तरह से अवैध जो पैसे उनके वहां बरामद हुए हैं। अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला, हम जिलाध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकरण क्या है। सर, क्या है प्रकरण? आज आप लोग प्रदर्शन में? आज हम लोग जो प्रदर्शन में हैं उनका पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता अपने को ईमानदार कहते हैं, जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा ईमानदारी की बात की जाती है, आज वो पूरी तौर पे भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए हैं। उनका एक मामूली सांसद के वहाँ 300 से ज़्यादा करोड़ का रुपया बरामद हुआ है और हम ये लोग, हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी इस बात को कहते हैं कि पाई पाई हम चुकता करेंगे। कोई भी भ्रष्टाचारी इस देश में भ्रष्टाचार करके रहने नहीं पाएगा। उसी क्रम में उनके वहां रेड पड़ा और उनका पूरा पैसा, जितना उन्होंने बेईमानी और भ्रष्टाचार के आधार पर पैसा अर्जित किया हुआ था, वो सारा का सारा पैसा सरकारी तंत्र उसको देख रहा और वो सारा बेनकाब हो गया। इसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ झारखंड के सांसद हैं धीरज साहू जी, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं। जब ये बताइए कि 2024 नजदीक है, अभी कई ऐसे नेता हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लगा कि प्रदर्शन करना चाहिए। क्या 2024 का आगाज होता है? कांग्रेस से डर नहीं लग रहा? बात नहीं, हमारे साथ जनता है, जनता सड़कों पर बैठाई है। अभी सरकारें हमारे 3 प्रांतों में बनी है, जबरदस्त बहुमत की सरकार बनी है। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी के नाम पे मोदी ने ऐसा काम किया है, योगी ने ऐसा काम किया है कि पूरे देश और प्रदेश की जनता हमको सराखों पे बिठा। आपने कहा मोदी है तो सब कुछ है, तो फिर प्रदर्शन किस लिए जब केंद्र और राज्य में जनता को हम बताना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि जनता को बताना चाहते हैं कि आज भी करके कांग्रेस के जो नेता जिंदा हैं वो भी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए हैं। हमारे साथ अमरराज जी हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या है प्रकरण, आखिर क्यों आज इकट्ठा होने की जरूरत पड़ गई। पहले की सरकारों ने जिस तरह से सरकारी तंत्र को अपना बधुआ बनाया था और देश को खूब ठीक प्रकार से लूटने का काम कर रही थी, अब अपनी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गरीबों की सरकार है और इस सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, देश के सभी भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना हमारी प्राथमिकता में है। और उसी के क्रम में जो हमारी सरकारी तंत्र जो स्वच्छंद रूप से काम कर रहे हैं, उसकी जो आज़ादी उनके काम करने की जो हमारी सरकार ने उनको दे रखा है, उसी के तहत ईडी का छापा पड़ा है और उस छापेमारी में बहुत भारी मात्रा में अवैध धन प्राप्त हुआ है। ऐसे बहुत से भ्रष्टाचारियों को धीरे धीरे सरकारी तंत्र बेनकाब कर रहे हैं और हम सभी भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक पार्टी की तरफ से प्रदर्शन रखा गया है। प्रदर्शन 10 साल हो चुके हैं, अब विपक्ष तो कहीं दिखता नहीं, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन लेकर कहीं 2024 की शुरुआत तो नहीं। हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की नुमाइंदगी करते हैं, जनता की बात को जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। तो जो इस तरह की जानकारियां प्राप्त हो रही हैं उसे हमें जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष के जो लोग आज गठबंधन बना करके, ठगबंधन बना करके देश को लूटने का काम कर रहे थे, उन सब लोगों को बेनकाब करने के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है कि जनता उनसे सावधान रहे। चलिए, जनता सावधान रहे। महिला मोर्चा की जो यहाँ पर एक नेत्री है सुनीता ग्रहरी जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप भी हैं प्रदर्शन में? जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में जो योगी जी हैं, आप सभी को पता है कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वानगी अभी 3 राज्यों में जो चुनाव को लेकर के हम सभी को मिल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार पर हमेशा से ही लगाम लगाती रही है। कुछ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उन्होंने कुछ कार्रवाई की और कई जगह से करोड़ों रुपए निकले और जिसकी वजह से हम सभी लोग जनता को ये बताना चाहते हैं और
उस गुस्से में, उस नफरत में जो कांग्रेस के नेता लोग जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जो मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ले करके भी हम लोग जनता के बीच में आए हुए हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं और भारतीय और कांग्रेस की सारे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए और जनता के बीच में लाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। देखिए बड़े नेताओं पर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बड़े नेताओं पे कार्रवाइयां हो रही हैं। अभी आजम खान पर हुआ था, तब आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया था, अभी प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी? कहीं कांग्रेस का डर तो नहीं है 2024 में? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का डर कैसे? कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, कांग्रेस का डर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस बार कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। अब कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं आना है, कांग्रेस का कोई डर नहीं है। हम लोग जनता के बीच दावा 3 राज्यों के जीतने के बाद है कि अब कांग्रेस कहीं भर किसी तरह से सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन ये साबित कर रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का डर जरूर है, क्योंकि अभी तक कुछ दिन पहले आजम खान पर कार्रवाई हुई थी, तब इस तरह का प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये 2024 को लेकर लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है कार्रवाई अगर कितने भी भ्रष्टाचारी हो उनके ऊपर होना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर, चाहे वो आजम खान हो, समाजवादी पार्टी के हो या फिर कांग्रेस के नेता, उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं और वो जेल के सलाखों के पीछे है। ये कार्रवाई कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के नगर इकाई और जिला इकाई दोनों ने मिलकर कांग्रेस के सांसद जो धीरज कुमार साहू जी हैं, जिनके ऊपर ईडी ने छापा डाला, 200 से ऊपर करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त की गई है। वो अलमारियां जहां कपड़े रखने की जगह होती है वहां रुपए की बरामदगी हुई है और इतने रुपए बरामद हुए हैं गिनते गिनते अधिकारी के पसीने छूट गए। ऐसे भ्रष्ट कांग्रेसी सांसद को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उन पे मुकदमा चला के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करते हुए जेल की सलाखों के पीछे छोड़ा जाए। के सांसद धीरज साहू कांग्रेसी सांसद है और इनके वहां से अभी 310 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और अभी निरंतर इनके वहां अभी छापेमारी चल रही है और इसी क्रम में इनके खिलाफ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस के कल्चर में जितने कांग्रेसियों के सब भ्रष्ट और चोर होते हैं, माननीय हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ऐसे भ्रष्टाचारी और चोरों को जग उजागर करने का काम कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने उसका पुतला दहन किया है। बने रहिए सिटी समाचार से, मैं सदर आलम खान।